हाँ मेरे चीतों, टेस्ट नंबर 43 आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। एडीक्यूटी लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस हम लोग करते हुए चल रहे हैं। प्रैक्टिस सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, स्पेशली रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, इसीलिए ताबड़तोड़ तरीके से डेली बेसिस पे ये टेस्ट मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। आपको कम से कम ये टेस्ट अगर रेगुलर करते हुए चल रहे हो तो एक भी पैटर्न जो एग्जाम का हिस्सा रहा है उससे तुमको जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर एक तरह का पैटर्न डिफरेंट शिफ्ट के थ्रू डिफरेंट टाइप्स के अंदर यहां पे कवर होता हुआ चलेगा। ठीक है, चलिए। और ये जो टेस्ट है आप लोगों के, इनके सॉल्यूशंस तो बलराम सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है भाई, और टेस्ट आपको टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, तो टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन जो है ये आप लोगों को इंस्टॉल कर लेनी है। सिलेक्शन वे टेस्ट रैंकिंग फ्री टेस्ट, आप लोगों के बहुत सारे फ्री ई बुक्स हैं, जितने भी आपके पेड बैचेस हैं वो यहां पर हैं। सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर यहां पर मिलेगा। रीजनिंग स्पेशल के बैचेस हो, सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गया। स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। सोक का रिलेशन हमको दे रखा है यहाँ पे टी एस डब्ल्यू एफ के साथ में, प्ले का रिलेशन क्यू पी डब्ल्यू टी, लेटर से लेटर की कोडिंग आपके पास में है। तो भाई देखो, सोक है, सोक से दिया है टी एस डब्ल्यू एफ हमारे पास में, ये प्लस का 1 है, ओ से एस प्लस का 4 है, ए से डब्ल्यू माइनस 4 है, के से एफ माइनस का 5 हमारे पास में है। तो ये देखो प्लस का 1 है और ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है और ये माइनस का 5 है। तो एग्जैक्ट सेम लगाओ, प्लस का 1 करोगे एस, प्लस का 4 करोगे आएगा ई, माइनस का 4 करोगे आएगा वाई, माइनस का 5 करते हो आएगा टी, एस ई वाई टी जो आपको दे रखा है डी विकल्प में। नेक्स्ट आओ, अगला देखो। वाई जे का रिलेशन यू ई के साथ में है, के बी का रिलेशन जी डब्ल्यू के साथ में। लेटर से लेटर का रिलेशन अप डाउन फॉर्मेट में लिखो, आपको तुरंत पता लग जाता है क्या पैटर्न है। ठीक है, पहले से पहला है कि क्रॉस है, देख लो। चलिए, वाई से यू माइनस का 4 है, जैसे ही माइनस 5 है। इधर देखो माइनस का हमारे पास 4 है, इधर देखो माइनस का 5 हमारे पास में है। किसमें माइनस 4 किया टी में, किसमें माइनस का 5 किया भाई हमारे पास में, -5 का मतलब है +21। ठीक है, तो किसमें -5 किया इसने, सी में। तो टी सी कौन से विकल्प में है, आपको वी विकल्प सी विकल्प में यहां पर दिया हुआ है। नेक्स्ट हो, अगला देखो। सेट और सेट का मतलब क्या है, इनके बीच में कोई ना कोई निश्चित रिलेशन है। जैसे सीरीज को ट्रीट करते हो वैसे इनको ट्रीट करो। वाई से डब्लू सर -2, डब्लू से यू सर -2, -2 इनमें भी है। बी से वाई सर हमारे पास में यहाँ पे देखा जाए -3 है, और वाई से वी -3 है, यानी -2 दूसरे अक्षरों में -3 ये पैटर्न है। -2 -3 हो गया, -2 -3 हो गया, -2 -3 हो गया, -2 -2 -3 डी विकल्प में एग्जैक्टली सेम लॉजिक है। सेम लॉजिक आपको फिगर आउट करना है। यहां देखिए, सिंगल लेटर की सीरीज आपको दे रखी है, इसमें पूछा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारे पास में क्या आएगा। चलिए, यू से क्यू सर माइनस का 4 इधर है, क्यू से एल देखा जाए तो हमारे पास -5 इस तरफ है, एल से एफ -6 है, -7 इधर, -8 इस तरफ होगा। क्यू हमारे पास यहाँ पे आएगा, -9 करने पर हमारे पास एच है, यानी कि बी विकल्प हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया। नेक्स्ट देखो, एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक तरीके से क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया। चलिए, यहां देखो वी से बी हमारे पास में है, तो आप देखेंगे प्लस का 6 हुआ, यहाँ पे प्लस का 4 हुआ, ये प्लस का 6 हुआ, ये प्लस का 4 हुआ, प्लस का 6 प्लस का 4। तो भाई इधर एकांतर है, प्लस का 4 रहा होगा, यानी कि आर। आर से शुरुआत हमारे पास दो विकल्पों में, दूसरा लेटर जे से डी -6 है, -6 है, -6 -6। तो भाई यहाँ भी -6 रहा होगा, ये होगा पी, तो आर पी है डी विकल्प में। पहला पद गायब था। आ गया। अगला देखो, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार आपको लिखना है। इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर, पुराना नहीं हुआ ये टाइप, अब भी पूछा जाता है। ठीक है, रिलेवेंट है, थोड़ा टाइम लेता है ये टाइप, पता है आसान लगने के बावजूद। चलिए, यहां हमारे पास में पॉजी जो है सर, ये हमारे पास में चारों POS, आई नहीं आ रहा, इसमें डबल एस है। डबल एस है मतलब ये तो एक तरीके से एस की वजह से सबसे लास्ट में चला जाएगा, 4 तो सबके लास्ट में होगा। दो विकल्प हैं 4 वाले। ठीक है, बाकियों में ऑर्डर देखो इन चारों में। तो देखो भाई, इसमें अगला है 20, 20 के बाद 21, यहाँ है 20, 20 के बाद 9, अगला है 20, 20 के बाद 15,
अगला है पौजी के बाद 20, 20 के बाद 9। तो भाई 20 के बाद 9 वाले हैं 2 और 3, इसके बाद में आएगा 5 नंबर, सबसे बाद में आएगा 1 नंबर। ठीक है, तो 5 1 यहाँ होगा, दोनों में है। 2 और 3 का क्रम हमें चेक करना है, तो सर 9 के बाद 15 है और इधर 9 के बाद 20 है, यानी कि भाई हमारे पास में 3 नंबर पहले आएगा, 3 के बाद 2, उसके बाद 5 1 4। कौन से विकल्प? सी में। आ गया। नेक्स्ट देखो, 27 से 7 1 9 है, 28 से 7 7 4, सीधा दिखाई दे रहा है कि स्क्वायर की रेंज में है। 27 का स्क्वायर होता है 7 2 9, यहाँ हो रहा है -10। ये होता है हमारे पास 7 8 4, ये हो रहा है -10। 5 2 9 से -10 है, तो ये 23 का स्क्वायर होगा हमारे पास। कौन से विकल्प? डी विकल्प में यहाँ पे दिया हुआ है। आ गया। अगला देखो, अल्फान्यूमेरिक एनालॉजी यहां पर आपको दी गई है, लेटर्स और नंबर दोनों हैं, रिलेशन को फिगर आउट करो और उसी के आधार पर जो एनालॉजी पूछी है उसका आंसर करिए। चलिए, ए से ई आ रहा है सर प्लस का 4 है, और के से ओ आ रहा है सर प्लस का 4 है, टी से वाई आ रहा है सर प्लस का 5 है, और 164 ये सर हमारे पास डबल हुआ। 61 से 122 डबल है, एल से हमारे पास प्लस का 4, ये एम से प्लस का 4, और एन से एस प्लस का 5 है। ठीक है, प्लस का 4 करोगे यहाँ पे तो आएगा जी, प्लस का 4 करते हो भाई तो आ जाएगा हमारे पास एन, प्लस का 5 करते हो तो आ जाएगा हमारे पास यू, जी एन यू 186, ये आपको दे रखा है यहाँ पे सी विकल्प में। ठीक है, आ गया। अगला देखो, कथन है हमारे पास, कथन के बाद निष्कर्ष आपको दे रखा है। दो हमारे पास में यहाँ पे देखा जाए तो जो है निष्कर्ष हैं, इनके ऊपर बेस्ड ऑन आपको चेक करना है। ई से जे हमारे पास में है, तो भाई देखो, ई से एल, एल से एम, एम से जे, ये रिलेशन बिल्कुल है। वरीयता इसी चिन्ह की है, ये भी ठीक है, बिल्कुल सही होगा। क्यू से एम चेक करना है, पाथ और वरीयता दोनों चेक करो। क्यू से पी, पी से आई, आई से जे, जे से एम, पाथ है। वरीयता बिल्कुल इसी वाले चिन्ह की है, तो भाई दोनों सही हैं, बोथ हमारे पास यहाँ पर फॉलो करेंगे, ट्रू होंगे। नेक्स्ट हो, यहाँ देखिए, यहाँ देखो 3 लेटर और एक नंबर के साथ में एक सीरीज हमारे पास में चली है, और इस सीरीज में पूछा गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो भाई 11.25 हमारे पास में, 16.875 यहाँ पे है, और 25.3125 हमारे पास यहाँ पर है। इनमें आपको चेक करना है क्या हो रहा है। ये लगभग 1.5 गुना है। ठीक है, 16 से देखो ये 1.5 गुना है, एग्जैक्ट 1.5 गुना है। तो 5 का 1.5 गुना होगा 7.5, और 7.5 का 1.5 गुना होगा हमारे पास में 11.25। एग्जैक्ट सही सिनारियो चल रहा है। 7.5 भाई एक ही विकल्प में यहाँ पे। तो केवल तुम मान लो लेटर की सीरीज नहीं देख रहे, नंबर देख रहे हो तो भी काफी है। केवल लेटर चेक करोगे तो शायद उससे भी आंसर आ जाएगा, नंबर पे जाने की जरूरत भी नहीं। आ गया। अगला देखो, आइस 137, ओ आई के 274, यू ओ क्यू 411, ए यू डब्ल्यू 548 हमारे पास नेक्स्ट हम पूछा है। 3 लेटर, एक नंबर, सीरीज आपको यहां पर चेक करनी है। चलिए, 137 ये डबल है। इधर देखो सर, ये हमारे पास में 27 दूनी 54, डबल तो नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं 137 हमारे पास वापस से ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखो, 137 हमारे पास यहाँ पे वापस से ऐड कर दिया। अगली बार 137 वापस से ऐड करो, 8 7 15, 4 3 7 और 1 8, और ये हमारे पास 685 हमारे पास केवल एक विकल्प में बी में। नंबर की सीरीज या लेटर की जो तुम्हें प्यारी लगती है, जो जल्दी क्लिक हो रही है, उससे चेक करो, एलिमिनेट करो, आंसर लाओ। आगे देखो, राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार का रोल नंबर 2 अक्षरों के राज्य कोड से शुरू होता है और उसके बाद अनुक्रम होता है। यदि राजस्थान का कोड आरजे है तो राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा वैध रोल नंबर उपसर्ग होगा। मतलब कोई भी रोल नंबर जिस स्टेट के स्टूडेंट का है उसके लिए उसका स्टेट का कोड स्टार्टिंग में आएगा। आरजे का कोड ये रहा भाई, क्या ही पूछना है इसको। ऐसे सवाल है रोल नंबर के ऊपर बार बार पूछे जाते हैं। रोल नंबर पैटर्न्स की रिकॉग्निशन आपको आनी चाहिए, उसके लिए ये सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आओ, यहाँ देखो 4244, 4197, 6679, 6632 आस पास की संख्या है, यानी डिफरेंस ही चेक करोगे इनके बीच में। चलिए, डिफरेंस देखो भाई, हमारे पास 97 है, तो ये हमारे पास में 47 का डिफरेंस। यहाँ देखोगे तो सर ये 47 है क्या, एग्जैक्ट है। यहाँ देखो 47 ऐड करो तो भाई 7 दूनी 14, 6 4 10 और 11, और हमारे पास 4 और 2, 2414 कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में हमारे पास में होगा। आ गया। नेक्स्ट देखो,
198386502994 क्वेश्चन मार्क 1600 रिलेशन आपसे पूछा है। डबल 19 दूनी 38 8 दूनी 16 बिल्कुल भाई, डबल से 10 कम है ये 500 1004 -10, हाँ बिल्कुल डबल -4 है, डबल -10 सॉरी। इधर देखो डबल -10 है तो 1610 किसका दुगना है, 805 का है, कौन से विकल्प बी में, डबल में से 10 घटाया। आगे यहां देखो 261 55 50 नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, पॉज करके बताओ ये घट रही हैं कि बढ़ रही हैं संख्याएं। आ जाओ भाई, देखो गलत पद को आपको चुनना है, कौन सा रॉन्ग टर्म हमारे पास होगा। तो देखो भाई यहां से यहां प्लस का कितना हो रहा है, प्लस का 6 हुआ है, यहां से यहां प्लस का 5, यहां से यहां प्लस का 7, ये प्लस का 6, ये प्लस का 6, ये प्लस का 6, ये प्लस का 6। तो भाई गड़बड़ का स्रोत था ये 250, इधर प्लस का 6 होना था 249 आता, तो इधर भी प्लस का 6 हो जाता, यानी कि 250 ने खेल किया है। ये वो गलत इंसान है जिसको पकड़ना था। यहां देखिए 28 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जमुना अंतिम बाएं छोर से 12वीं, गंगा अंतिम दाएं छोर से 19वीं है, ठीक है। तो भाई देखो टोटल 28 है और इसने बताया है बायां छोर से 12वीं हमारे पास में है जमुना 12th, और दाएं छोर से 19, 12 और 19 31 हो रहे हैं इस 28 से ज्यादा, मतलब ओवरलैपिंग है बिडू, ठीक है। जमुना और ये सरस्वती हमारे पास में हो गई गंगा। ये कहता है कि सरस्वती उनके बीच में है, सरस्वती इनके ठीक बीच में है, तो यहां सरस्वती भी है, ठीक है। तो दाएं छोर से सरस्वती की स्थिति क्या थी, तो भाई देखो यहां बीच में कितने लोग हैं एक बार निकाल लेते हैं एक्स, तो ये निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, ये 19, ठीक है। एक्स आता है कि 12 और 19 को जोड़ के इसमें से आपको घटाना है टोटल में 2 जोड़ के, ठीक है। तो ये हो गया 31 - 30 = 1, यानी कि सर x जो है हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में 1 यहां पर, ठीक है। x हमारे पास 1 है, इकलौता इंसान है वो है सरस्वती। अब सरस्वती का पूछा है दाएं से स्थान, तो भाई देखो सरस्वती के बगल में गंगा है, गंगा 19 नंबर पे है और इससे जस्ट पहले है, तो ये 18वें नंबर पे होगी कि नहीं होगी, कौन से विकल्प डी में। आ गया प्रश्न है हमारे पास, अनुक्रम दे रखा है, पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है आपको, ठीक है। चलिए ये सर इसमें 2 जोड़ दूं तो 250 का दुगना है, 2 जोड़ दूं तो दुगना, 2 जोड़ने के बाद डबल, 2 जोड़ने के बाद डबल, इसमें 2 जोड़ दूं डबल, तो इसमें 2 जोड़ूंगा 61 और 61 का डबल करूंगा तो भाई हमारे पास 122 जो दे रखा है ए विकल्प में। आ गया नेक्स्ट देखो, वर्ष 1800 में नवंबर फरवरी जुलाई सितंबर महीने में दिनों की संख्या क्या होगी। 1800 बोला है, 1800 लीप नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, 1800 लीप नहीं है, 400 का भाग नहीं जाता, ठीक है। नवंबर तो मेरे भाई 30 दिन का ही होता है, फरवरी 28 दिन का होगा, गड़बड़ इसमें मत कर देना बस, ठीक है। जुलाई 31 और सितंबर हमारे पास में यहां पर जो है वो 30 दिन का होगा। तो कितना हो रहा है ये हमारे पास में, एक इसको दे भी दिया, एक कम पड़ेगा, 119 119। नेक्स्ट अगला देखो, यहाँ पे 2 सेट आपको दे रखे हैं, दोनों सेट में आपको कोई ना कोई पैटर्न इनके बीच में होगा, फिगर आउट करो और उसके आधार पे विकल्प आपको चुनना है। चलिए y से w सर -2 है, w से u सर -2 हमारे पास में है, ठीक है। b से y -3 है और y से v -3, तो भाई एग्जैक्ट पैटर्न है, यही ढूंढो, -2 -3 -2 -3 -2 -2 -3 -3, डी विकल्प करेक्ट आंसर हमारे पास में बनेगा। आ गया नेक्स्ट देखो, 5 लड़के ABCDE एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, 5 लोग नॉर्थ फेसिंग हमारे पास में है यहां पर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हमारे पास यहां पर है, ठीक है। डी सी के ठीक बाईं ओर है, सी के ठीक बाईं ओर हमारे पास में डी है, ए बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ए है, बी ई और सी का निकटतम पड़ोसी है, बी ई और सी का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। पंक्ति के ठीक बीच में कौन है,
ठीक है, पंक्ति के ठीक बीच में कौन है, देखो भाई डी के बाजू में सी बैठा है, मतलब सी को इधर ही आना पड़ेगा भाई, वरना बी और ये इनकी व्यवस्था संभव नहीं है। ए और बी के बीच में ये ए आएगा इधर, यानी कि ए डी सी बी ई, ये पांचों की व्यवस्था होगी। ठीक बीच में कौन है, ठीक बीच में सी होगा। ठीक है, आ गया। अगला देखो, एक साथ दो पासे फेंके जाते हैं, 11 से कम संख्याओं का योग प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। अब इसको तुम उल्टा समझ लो, 11 से कम तो भाई बहुत योगफल है, योगफल 10 हो सकता है, 9 8 7 6 5 4 3 2, ये सारे योगफल पॉसिबल हैं। 11 से ज्यादा के केसेस निकाल लो। ठीक है, 11 से जो है 11 से कम संख्याओं का योग जो है वो 11 से कम हो। हम निकाल लेते हैं 11 कब होगा, जब पहले पासे पे 5 दूसरे पे 6, या दूसरे पे पहले पे 6 दूसरे पे 5, ये पॉसिबिलिटी हो। 12 कब होगा, दोनों पे 6 हो। ये तीन ही तो केस हैं जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी यानी 11 से ज्यादा योगफल आने की संभावना होगी 3/2 पासे हैं तो 36, यानी 1/12। अब ये तो वो प्रोबेबिलिटी है जो हमें नहीं चाहिए, तो हम एक में से इसे घटा देंगे, आ जाएगा 11/12। ये वो प्रोबेबिलिटी है योगफल 11 से कम की, 11 से ज्यादा की निकाल ली थी हमने। ठीक है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला देखो, यहां देखो सीरीज हमारे पास में एरो है, इधर आ गया 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री आ गया, फिर 45 डिग्री, फिर 135 डिग्री आ गया, तो अगली बार 180 डिग्री आएगा। यहां होगी स्थिति इसकी। और एरो भी देखो, एक बार बाहर की तरफ पॉइंट, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, अगली बार बाहर की तरफ पॉइंट करेगा, यानी हमारे पास में सर ए विकल्प यहां पर होगा जो आपको दे रखा है यहां पे। एक तो सीरीज हर बार बढ़ती जा रही है, कितने एंगल पे घूमेगा। नेक्स्ट, यहां देखो भाई हमारे पास सीरीज है, 2 ट्राइंगल, 3 चतुर्भुज, 4 सर्कल, 5 एट द रेट, अगली बार 6 होगा जो भी होगा। ये 5 है उड़ा दो, ये 8 है उड़ा दो, ये 7 है, ये 6 है भाई। अगली बार होगा क्या, एक्स या क्या, ये तो नहीं पता, लेकिन जो भी होगा 6 बार होगा, ये हमें कंफर्म था। नेक्स्ट देखो, यहां देखो एनालॉजी आपके पास, एक षटभुज है, 6 भुजाओं से बंधा आकृति, एनालॉजी हमें दे रखी है। ये हो गया 4 5 6 7, 7 भुजाएं, यहां है 4, तो 6 से 7 में क्या हो रहा है, एक तो नंबर ऑफ साइड इंक्रीज हो रही है, यहां भी नंबर ऑफ साइड आप इंक्रीज करोगे तो आ जाएगा पेंटागन जो हमें दे रखा है सी में। आ गया, यहां देखिए भाई रिलेशन फिगर आउट करो, एनालॉजी आपको दे रखी है कि सर टी और 4 आपस में चेंज हो गए, क्यू और आई आपस में बदल गए, आर और 2 आपस में, एस और 3 आपस में फ्लिप हो रहे हैं, स्विच हो रहे हैं। U5 ऊपर आएगा, 8x इधर, 7W इस तरफ, V6 यहां पे। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है सी विकल्प के अंदर, सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया, अगला देखो, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितने होंगे। देखो, अब इनके लिए कोई मानक पैटर्न नहीं है, इनके लिए आपको कंस्ट्रक्शन में बताता हूं। यहां पे एक चतुर्भुज है, कितने ट्राइंगल हैं, 0। अब इसके अंदर एक हम लोग यहां पे रिवर्स ट्राइंगल बनाते हैं, अंदर 4 नए आएंगे, एक और बनाना है 4 और, एक और बनाना है 4 और, एक और आएगा इसके अंदर, तो हमारे पास 4 और, 16 तो यही हो गए नंबर ऑफ, तुम स्क्वायर को गिन सकते हो। अब ये लाइन का इंपैक्ट देखो, ये इधर आ रही है, इसकी वजह से 2 नए ट्राइंगल, ये ऐसे आ रही है, इसकी वजह से 2 नए ट्राइंगल, और भाई हमारे पास में ये आई यहाँ पे, इसकी वजह से 2 नए ट्राइंगल, यहाँ से यहाँ तो नहीं, इस पूरी की वजह से भी 2 नए ट्राइंगल। ये इम्पैक्ट है इस रेखा का। ठीक है, तो 16 और 8 हमारे पास होंगे 24, जो हमें दे रखे हैं बी विकल्प के अंदर। ये आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, आगे आ जाओ, दी गई आकृति में अधिकतम कितने त्रिभुज, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल। एक तो मानक पैटर्न दिख गया भाई आपको, ये देखो। ठीक है, ये इसमें दोनों डायगोनल हैं, मतलब तुम सेक्शन काउंट करो, 6 6 का डबल करो, 12 इसमें है। इसका मतलब मेरे भाई 12 इसमें है तो 12 इसमें होंगे, और एक इधर है, 25 तो यही हो गए, 25 तो यही हो गए। अब आपको केवल काउंट करना है
कॉम्बिनेशन वाले ट्राइंगल। कॉम्बिनेशन का मतलब है भाई इस बॉक्स के ऊपर ये बॉक्स रख दिया तो इनको मिलाने से नई रेखाएं भी तो हैं, नई जैसे ये रेखा नई है, इसकी वजह से देखो ट्राइंगल नया आ गया, ये रेखा नई है, इसकी वजह से देखो और ट्राइंगल नया आ गया। और कौन सी नई है, ये वाली भी तो नई बनी है। ऊपर दोनों बॉक्स अलग थे पहले, एक लेफ्ट में एक राइट में, यानी 4 तो यही आ गए। ठीक है, और ये तो ट्राइंगल ही अलग है भाई, ये वाली तो रेखा हमारे पास में जैसे इन दोनों की मर्जिंग देख ली, अब तो ये कॉमन रेखा है दोनों में, तो ये कोई नई रेखा नहीं हुई। तो 29 हमारे पास होगा जो हमें दे रखा है सी विकल्प में। आ गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई नहीं कर रखा है तो, और साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। इस टेस्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, धन्यवाद।